हेलो एवरीवन, दिस इज हादिया कश्यप फ्रॉम टेक केयर। आज हमारा सेकंड टॉपिक है पाइथन के ट्यूटोरियल का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप इन पाइथन। सो बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या हैं? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। जैसा कि आपके किचन में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर आटा, चीनी वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। इसी तरह पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं एक कंटेनर की तरह, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली ये एनालॉजी जो है वो पाइथन में वेरिएबल्स के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो जिस तरह हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे कंटेनर है, उसके अंदर मैंने दाल रखी हुई है। अब मैं उसके अंदर से दाल को निकाल के अंदर चावल डाल देती हूँ। तो बेसिकली मैं उस कंटेनर की एनालॉजी को चेंज कर देती हूँ। और फर्स्ट करें मेरे पास यहाँ पे एक और कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और अब मैंने उसके अंदर दूध डाल दिया। तो क्या मैं उसके कंटेंट को चेंज कर सकती हूँ? सेम इसी तरह पाइथन में होता है कि जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स बनाते जाते हैं और उनके अंदर डाटा को स्टोर करी जाते हैं। तो जिस तरह एक कंटेनर में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हो सकता है, उसके अंदर सॉलिड हो सकता है, उसके अंदर लिक्विड हो सकता है, उसके अंदर दाल हो सकती है, उसके अंदर चावल हो सकते हैं। सेम इसी तरह वेरिएबल्स के अंदर भी डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो चलिए उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो डाटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे समझते हैं। सो चलिए हम इसको यहाँ पे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ए, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करती हूँ 12। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास ए है, ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया है 12। अब आप जहाँ पे भी ए लिखेंगे, जहाँ पे भी वेरिएबल ए का नाम लेंगे, वहाँ पे 12 का जिक्र ज़रूर होगा क्योंकि वो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की गई हुई है। अब यहाँ पे मैं सेकंड वेरिएबल बनाती हूँ, फर्स्ट कर लें 56। तो इन दोनों का हम सम ले सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 68। लेकिन अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाती हूँ और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा देती हूँ, तो क्या ये इन दोनों को सम कर सकेगा? इसका आंसर है नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल ए है, उसके अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो बेसिकली नंबर है। और जो हमारे पास वेरिएबल बी है, उसके अंदर जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है वो एक स्ट्रिंग टाइप है। तो आप एक नंबर को और एक वर्ड को कैसे सम कर सकते हैं? इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर ने हमें एरर दिया है। आप ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर, खासतौर में पाइथन के अंदर, जब हमें किसी चीज़ का सम करना होता है तो वहाँ पे हमारे पास ज़रूरी है कि उसका डाटा डाटा टाइप जो है हमारे पास सेम हो। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास थर्ड टाइप होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ये बेसिकली डेसिमल्स नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ सी एंड ए। इन दोनों की हमारे पास टाइप सेम है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है और ये नंबर है, तो ये ऑफ कोर्स जो है इस दोनों का सम ले लेगा। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास बेसिकली जो है वो डेसिमल्स में नंबर होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास बेसिकली नंबर्स में वर्ड नंबर्स होते हैं। और स्ट्रिंग हमारे पास बेसिकली वर्ड्स होते हैं। अब आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप स्ट्रिंग को ये डबल कोड में क्यों लिखते हैं और मैंने यहाँ पे नंबर को डबल कोड में क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। जैसा कि देखें, अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल बनाया है और मैं उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखती, मैं यहाँ पे सिंपल बस हादिया लिख देती हूँ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देती हूँ, तो हो सकता है वहाँ किसी और बंदे ने एक हादिया नाम से भी वेरिएबल बनाया हो और उसके अंदर उसने जो है वो 12 वैल्यू स्टोर की हो। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रिंट ले लूँ तो वो हमें एरर दे देगा। उसने यहाँ पे कहा है कि नेम हादिया इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा कि हम ये वैल्यू वाले हादिया की बात कर रहे हैं या हम वेरिएबल वाले हादिया की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू वेरिएबल के अंदर होता है उसको हम यहाँ पे डबल कोड में लिखना होता है, कोड में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं बुलियन डाटा टाइप।
बेसिकली बुलियन होते क्या है, बुलियन हमारे पास होते हैं ट्रू या फॉल्स। यहाँ तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है और यहाँ तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसके आगे फर्दर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये यहाँ तक ही ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो हमारे पास है नल वेक्टर, नल वेरिएबल। अब फर्स्ट करने मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है डी, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करती हूँ 0। अब मैं यहाँ पर करती हूँ प्रिंट डी, तो बेसिकली मेरे पास 0 ही आया है। अगर फर्स्ट करने मैं 0 नहीं लिखती, इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखती, तो ये हमें दे देगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर ही नहीं की। इस टाइप के हम डाटा को कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन वेरिएबल है। सो बेसिकली ये हमारे पास 5 टाइप थी डेटा टाइप वेरिएबल्स की। इसके बारे हम फर्दर जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, so stay connected and make sure to like subscribe our channel। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।